Assalamu alaikum. Dr. Mohsen here. Fluid mechanics. Today we will discuss topic of we will prove the Pascal law in the part of the pressure and its measurement topic. So हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर क्या होता है। प्रेशर हम हमेशा से स्टडी करते हैं कि क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम स्मॉल एरिया सेलेक्ट करें उसको हम रिप्रेजेंट करें डी ए लार्ज मास ऑफ फ्लूइड के अंदर और फ्लूइड जो है स्टेशनरी हो, जो फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट होगी सराउंडिंग के ऊपर उस एरिया डी के ऊपर ऑलवेज क्या होगी, वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी उस सरफेस एरिया डी जो कि हमने स्मॉल पोर्शन सेलेक्ट किया है किसी स्टेशनरी फ्लूइड के अंदर। लेट हम सपोज करते हैं डी एफ फोर्स है जो एक्ट कर रही है एरिया डी के ऊपर इन नॉर्मल डायरेक्शन। देन वो जो रेशियो होगी द फोर्स डी एफ ओवर डी ए, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर और सिंपली प्रेशर। और इसको हम इस रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ, जो कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है P इज इक्वल टू डी एफ ओवर डी के। अगर फोर्स F इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया तो प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट क्या होगा, P इज इक्वल टू F ओवर A। सो अगर हम कहें कि प्रेशर फोर्स यानी F किसके इक्वल होगी, तो ये इक्वल हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया। और इसके यूनिट क्या होते हैं जी, प्रेशर के यूनिट P के, प्रेशर की यूनिट है जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पास्कल्स के साथ। किलो पास्कल किसके इक्वल हो जाएगा, 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 बार जो इसका एक और यूनिट है वो हो जाता है 100 किलो पास्कल और 10 की पावर 5 पास्कल और 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आज जो हम ड्राइव करेंगे वो है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ स्टेट करता है कि प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। यानी अगर हम एक स्मॉल प्रेशर के लिए पॉइंट लें तो उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है या प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल डायरेक्शन एक्स वाई और जी में इक्वल होगी। अगर हम इसको प्रूव करें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंसिडर करते हैं एक आर्बिट्रेरी फ्लूइड एलिमेंट जो कि वेज शेप है, जैसा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप में दिखाया गया है। अगर हम इसकी डायमेंशन लें, एक्स डायरेक्शन में तो जो इसकी डायमेंशन है वो है डी एक्स, वाई में इसकी डायमेंशन है डी वाई, और इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो है डी एस के ऊपर। सो जो इनके ऊपर प्रेशर फोर्सेस इस एरिया के ऊपर एक्ट कर रही हैं along द एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के along कौन सी है, ये जो रिएक्ट कर रही है वो है पी एक्स डॉट डी वाई, या इसे हम कहते हैं along the direction of AB. So I consider arbitrary fluid element of the weight shape in a fluid mass at rest given in the figure. Let the width of the element perpendicular to the paper या perpendicular to the board, जब हम डिस्कस करते हैं on the board के ऊपर तो वो क्या है, यूनिटी ली है। यानी अगर हम इसको आगे लें जो इसकी width है वो हमने यूनिटी ली है। पी वाई वो प्रेशर है जो एक्ट कर रहा है किसके ऊपर, फेस ए बी के ऊपर, और वो है इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स। सिमिलरली जो पी वाई पी एक्स है वो है वर्क कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द डी वाई, यानी फेस, क्योंकि वो फेस ए सी के ऊपर है। तो इनको अब हम स्प्लिट करते हैं, डिस्कस करते हैं आगे टुवर्ड्स प्रूव करने के लिए पास्कल लॉ जो कि डिस्क्राइब किया हमने। Py and Pz are the Py and Pz are the pressure intensity of the pressure acting on the faces A, B and AC, यानी Px, Py and Pz are the pressure या intensity of pressure है जो कि act कर रही हैं AB, AC और BC के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर। लेट हम अज्यूम करते हैं जो एंगल ABC जो कि यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है वो क्या है, हमारा थीटा है। देन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एलिमेंट्स आर, उसके ऊपर जो एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन कौन सी हैं। एक प्रेशर फोर्स है जो कि नॉर्मल टू द सरफेसेस है, यानी कि तीनों साइड जो सरफेस है उनके नॉर्मल एक प्रेशर फोर्स है। दूसरा जो है वेट ऑफ द एलिमेंट, ये दो तरह की फोर्सेस इसके ऊपर रिएक्ट कर रही हैं। द फोर्सेज ऑन द फेसेस जो के ऊपर जो है ए बी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है पी एक्स एन टू
एरिया ऑफ द फेस ए बी। अब एरिया ऑफ द फेस ए बी क्या होगा, एरिया जो होगा उसकी लेंथ और उसकी विड्थ। लेंथ क्या है इसकी जी, डी वाई, और इसकी जो विड्थ है वो यूनिटी है, यानी वो किसके इक्वल हो जाएगी, पी एक्स एन टू एरिया ऑफ द फेस ए बी, पी एक्स एन टू डी वाई एन टू 1। सिमिलरली फोर्स ऑन द फेस ए सी के ऊपर क्या हो जाएगी, ए सी के ऊपर हो जाएगी पी वाई एन टू डी एक्स एन टू 1। अगर हम बी सी के ऊपर कहें तो वो क्या हो जाएगी, पी जेड एन टू डी एस एन टू डी एस, क्योंकि उसकी वो है लेंथ है, और उसकी जो विड्थ हो जाएगी यानी एरिया डी एस एन टू 1 हो जाएगा, डी एस एन टू 1। अगर हम वेट ऑफ द एलिमेंट इसके सेंटर में कैलकुलेट करें, क्योंकि वो सेंटर में रिएक्ट कर रहा है, वेट ऑफ द एलिमेंट रिएक्ट करें, वेट हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्ट करता है। वेट किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू एम जी, हम सब लोग पढ़ते आए हैं, यानी मास ऑफ द एलिमेंट इनटू जी, जिसे हम सिंपल पढ़ते हैं एम जी। और अगर हम मास को रिप्रेजेंट करें, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो उस सेंस में मास किसके इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के ऊपर। तो यहाँ मास ऑफ द एलिमेंट हमने पुट कर दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और इनटू जी। अगर हम वॉल्यूम इसी वैज शेप कर लें, वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाता है जी, एरिया इनटू विड्थ। अब एक हमारे पास जो ट्राइंगल है इसका एरिया किसके इक्वल होता है, ए बोथ साइड्स यानी ए बी इनटू ए सी, उनका हाफ इक्वल मल्टीप्लाई बाय उसकी जो विड्थ होती है। तो ए बी इंटू ए सी ओवर टू एन टू 1, ये उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, यानी ए बी इंटू ए सी ओवर टू इज द एरिया ऑफ द triangle and 1 is the height or the width and third length of the triangle। तो ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, ये क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द एलिमेंट अंडर स्टडी। यहाँ पे रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर हम फोर्सेस को रिजॉल्व करें इन द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि जो फोर्सेस हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर देखना चाहते हैं तो फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर हम एक्स डायरेक्शन में देखें तो पहली फोर्स जो लग रही है पी एक्स डी वाई, पी एक्स इंटू डी वाई। दूसरी कौन सी लग रही है जी, माइनस है। अगर हम इसको रिजॉल्व करें इस कंपोनेंट को दो हिस्सों में से, तो ये बन जाएंगी पी डी एस साइन थीटा माइनस 1, जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में इसके रिएक्ट कर रहे हैं, पी डी एस साइन थीटा माइनस 1, जो कि होगा साइन 90 माइनस थीटा। यानी अगर हम एज्यूम कर लें यहाँ पे थीटा है और फिर इसको रिजॉल्व करें तो ये कंपोनेंट बन जाएगा उसका पी डी एस कॉस थीटा। तो सिंपली ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, पी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी एस कॉस माइनस पी डी एस कॉस थीटा। लेकिन हम अगर इसी इक्वेशन को सॉल्व करें इस थीटा के अगेंस्ट, तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा डी वाई इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू डी वाई। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1 माइनस पी जेड डी वाई इंटू 1, क्योंकि हमने डी एस की जगह क्या पुट कर दिया है, डी वाई, क्योंकि कॉस थीटा में ये डी एस कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया था, वो डी वाई के इक्वल हो गया था। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन को अगर हम इक्वल करें डी वाई से कैंसिल हो जाएगा, जब वो तो अपोजिट साइड पे जाएगा तो पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड के इक्वल प्रूव हो जाएगा। इसी तरह अगर हम फोर्सेस को रिजॉल्व करें वाई डायरेक्शन के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा पी वाई डी एस इंटू 1 माइनस पी जेड डी एस इंटू 1 cos 90 minus theta minus dx dy over 2 into 1 p into g equal to 0। यह इक्वल हो जाएगा p by dx minus p ds sin theta minus dx dy over 2 into rho g is equal to 0। लेकिन हम जानते हैं कि ds sin theta जब हम उसी को थीटा के अगेंस्ट सॉल्व करेंगे ट्राइंगल को, तो ds sin theta इक्वल हो जाएगा dx के। Also the element is very small, hence the weight is negligible। क्योंकि एलिमेंट इतना स्मॉल है तो उसका वेट क्या हो जाएगा, हमारे पास नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन रिमेनिंग रह जाएगी वो हो जाएगी, ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, जो कि वेट ऑफ द एलिमेंट है। हमने प्रूव किया है ए बी सी किसके इक्वल था, डी एक्स डी वाई बाई 2 हो जाएगा इंटू रो जी, ये सारा वेट का वेट क्या हो जाएगा, उसका निग्लिजिबल हो जाएगा। पी वाई डी एक्स माइनस पी जेड dx is equal to 0, py is equal to pz। From the equation 1 and equation
टू जो हमारी है, यहाँ से क्या है, Px is equal to Py is equal to Pz. The above equation show that the pressure at any point in x, y and z direction is equal. और यही क्या है हमारा पास्कल लॉ, जिसने कहा है कि प्रेशर किसी भी फ्लूइड एलिमेंट का इन ऑल डायरेक्शन में क्या होगा, सिमिलर होगा। प्रेशर वेरिएशन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं इन अ फ्लूइड, अगर रेस्ट में फ्लूइड उसकी एट रेस्ट कंडीशन में हम डिस्कस करते हैं। Pressure at any point in a fluid at rest is obtained by hydrostatic law, which states that the rate of increase of pressure in a vertical downward direction must be equal to the specific weight of the fluid at that point. तो इसको प्रूव करते हैं, यानी जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ कह रहा है, दिस प्रूव्ड एज कंसीडर स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट एज शोन इन फिगर, जो कि दिखाया गया है, जिसकी सेगमेंट है ए बी सी डी डायरेक्शन के साथ इसके जो कॉर्नर है वो रिप्रेजेंट किए गए हैं। Let delta is the cross sectional area of the element. हमने कहा जी assume कर लिया delta is the cross sectional, delta z is the height of the element, हमने यहाँ mention कर दी, delta is cross sectional area, delta z is the height of the fluid element, p is the pressure on the a b के ऊपर है, z is the distance of the fluid element from the surface के ऊपर जो है ये क्या है हमारा z है। The force acting on the element, जो force उसके ऊपर act कर रही है वो कौन कौन सी है। एक जो है प्रेशर फोर्स एक्ट कर रही है ऑन द ए बी, जो कि किसके इक्वल है, P इनटू डेल्टा ए, क्योंकि वो उसके एक्टिंग ऑन द परपेंडिकुलर टू द फेस ए बी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप साइड में अगर आप फिगर को माइंड में रखें तो प्रेशर फोर्स ऑन द सी डी जो बिलो डायरेक्शन है, क्योंकि प्रेशर थोड़ी वेरिएशन आई, वो प्रेशर क्या हुआ, P प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P और Z इंटू डेल्टा जी इंटू डेल्टा ए है, जो कि परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, लेकिन ये रिएक्ट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड। एंड थर्ड कंपोनेंट इज द वर्टिकल फ्लूइड एलिमेंट, जो कि है डेंसिटी इनटू जी रो जी इनटू वॉल्यूम, जो कि हम वेट को इन टर्म ऑफ वॉल्यूम और डेंसिटी की टर्म में लेते हैं, रो जी डेल्टा ए और डेल्टा जी। वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। प्रेशर फोर्स ऑन द सरफेस BC and AD are equal and opposite. For equilibrium of the fluid element we have, जब प्रेशर फोर्सेस BC और AD के ऊपर इक्वल है और अपोजिट है, तो तब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में इनको असेस करते हैं। अब हम ले रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड जो है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो होगा P इंटू डेल्टा ए पॉजिटिव माइनस P प्लस पार्शियल P और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Z इंटू डेल्टा Z इंटू डेल्टा ए प्लस जो है वेट भी क्योंकि डाउनवर्ड है वो पॉजिटिव होगा, रो जी इंटू डेल्टा ए डेल्टा Z इक्वल टू 0। P डेल्टा ए माइनस पार्शियल डेरिवेटिव, अब हमने उसको ओपन कर दिया है, तो डेल्टा ए क्या है, मल्टीप्लाई हो गया है P के साथ, P डेल्टा ए बन जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा कली P और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Z इनटू डेल्टा Z इनटू डेल्टा Z प्लस जो है वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। अगर हम इसमें देखें तो इसमें कौन सी चीज़ जो है वो कैंसिलेशन में जाएगी, फर्स्ट टू पार्ट जो है कैंसिलेशन हो जाएंगे, P डेल्टा ए माइनस P डेल्टा ए कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन रिमेनिंग पार्ट होगा माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Z डेल्टा Z डेल्टा ए प्लस रो जी डेल्टा ए डेल्टा Z इक्वल टू 0। अगर हम इक्वेशन को फर्दर जो है ना ऑर्गेनाइज करें, रीसेट करें, तो ये जो पार्ट है पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाकर और रीअरेंज किया हमने, इसको लेफ्ट साइड पे ही रखा, तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Z डेल्टा ए इज इक्वल टू रो जी डेल्टा ए डेल्टा Z। अगर हम डेल्टा ए डेल्टा Z कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी पहली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Z इज इक्वल टू रो जी, और रो जी इक्वल किसके होता है, हमें वी नो दैट इट इज द वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। सो इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Z इज इक्वल टू W। This equation states that the rate of increase of pressure in a vertical direction is equal to the weight density of the fluid at that point, and we described in the earliest when we discussed hydrostatic law. This is the hydrostatic law. अगर हम इस इक्वेशन को जो हमारी ये बनी है फर्दर इंटीग्रेट करें तो ये हमें क्या देता है, बाय इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इन वन डायरेक्शन dp विद रिस्पेक्ट टू z के लिए आपसे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dp
डेरिवेटिव तो वो हमारा जो पार्शियल डेरिवेटिव वो सिंपल डेरिवेटिव में चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी सी। अगर हम देखें तो यहाँ पे डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा इसका, जो जी का है वो भी कैंसिल हो जाएगा, रो जी कांस्टेंट है हमारे, इस जो फ्लूइड हम स्टडी कर रहे हैं उसमें ना डेंसिटी चेंज होगी ना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंज होगा, तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा पी का इस साइड पे और इधर जी का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे डी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी इज आल्सो हियर, जो कि कैंसिल हुआ है अब। तो प्रेशर इज द अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड जी इज द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस। इक्वेशन हमें क्या बता रही है, जी इज इक्वल टू पी और रो जी, और यहाँ पे जी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर हेड कहते हैं। एंड here is the given numerical for the student to try it, and if you have any question we will discuss it when we will have an online lecture using the Google Meet. Thank you very much. As in the next we will discuss the absolute gauge pressure and also the manometer used for the pressure measurement. Thank you very much.